हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारी एस सी एफ एल सी एम की तीसरी क्लास है। एस सी एफ एल सी एम की 2 क्लासेस हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आज ही क्लास में हम लोग नए कंसेप्ट करेंगे, नई टाइप करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे, चाहे सी जी एल प्री हो चाहे मेंस हो, हर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी टाइप। 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग तीसरी क्लास करेंगे, उसमें हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे एलसीएम का। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं उनमें डिविज मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो वो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, इसका स्टेटमेंट बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना, ये जो टाइप हम लोग करेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री हो चाहे मेंस हो, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में तो इस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट कराता हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट अच्छे से करेंगे। कंसेप्ट को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिटेल करता हूँ। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करना। तो कंसेप्ट क्या है, इफ ए एन which is divided ABC gives remainder small r in each case, then what is the value of n। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं, डिस्प्ले पे दिख रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में बता देता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है n है, उसको मैं ए बी सी से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास शेषफल, हर केस से शेषफल मेरे पास क्या आता है, आर आता है, सेम आता है शेषफल। तो वहाँ से मुझे संख्या n की वैल्यू बतानी है। यही हो गया मेरा कंसेप्ट। ठीक है, कि भाई मेरे पास एक नंबर है n। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है n, उसको मैं ए बी सी से डिवाइड करता हूँ। ए बी सी से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आता है आर आता है। जब मैं एन को ए से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है आर। जब एन को बी से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है आर। तो एन को सी से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आता है आर। ठीक है, ये मेरा कंसेप्ट, अर्थात सेम केस से मेरे पास सेम रिमाइंडर आ रहा है आर। ठीक है, तो देखो अभी तक तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें रिमाइंडर बच ही नहीं रहता, अर्थात पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था ना, तो अब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो वो टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे संख्या एन की वैल्यू निकालनी है ना, तो एन के एक मान नहीं आएगा, एन के तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, एन की इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी। ठीक है, यहाँ से मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो देखो एन की एक वैल्यू नहीं आएगी, एन की अनंत वैल्यूज आएगी। तो उन सभी संख्याओं की, उन सभी अनंत संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या आएगा, देखो मैं ए बी सी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ए बी सी का तो लूंगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अब देखो मैंने ए बी सी का एलसीएम, ए बी सी का एलसीएम ले लिया मैंने, ए बी सी का एलसीएम ले लिया। ठीक है, जब मैं इसको ए बी सी से डिवाइड करूंगा ना ए बी सी का एलसीएम को, तो देखो यहाँ से तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना। ठीक है, अब मैं इस नंबर को के से गुणा कर देता हूँ, तो देखो एलसीएम को अगर के से गुणा कर दूंगा तब भी ये बीसी से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो मेरा रिमाइंडर आया 0 आ गया, इसको अगर मैं के से गुणा कर दूंगा तब भी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, एबीसी से डिवाइड करूंगा। बट मुझे देखो कुछ रिमाइंडर बचाना आर, तो मैं क्या करूंगा, इसमें आर और ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा कंसेप्ट बन गया। ठीक है, देखो मैंने कंसेप्ट में आपको अच्छे से समझा दिया। तो संख्या n की मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू निकालनी है। संख्या n की वैल्यूज तो अनंत होंगी, उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आएगी, जिन संख्याओं से भाग कर रहे हैं उनका लेंगे एलसीएम, फिर उसमें गुणा कर देंगे के की। ठीक है, अब देखो के के गुणा कर दूंगा तब ये नंबर एबीसी से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो यहाँ तक तो ये पूरा पूरा एबीसी से डिवाइड होगा, बट मेरे को रिमाइंडर बचाना आर, तो मैं इसमें आर और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा पूरा कंसेप्ट बन गया। जहाँ पे मैं बता देता हूँ के क्या है, के है एनी नेचुरल नंबर, ये आप लोग सवाल की डिमांड के हिसाब से हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे के क्या है, एनी नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट, एक बार मैं
वापिस इस कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई मेरे पास एक नंबर है n, उसको मैं ABC से डिवाइड करता हूँ तो हर केस से मेरे पास रिमाइंडर बच के आता है r आता है, तो वहाँ से संख्या n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो संख्या n की एक वैल्यू तो आएगी नहीं, ऐसी संख्या n की अनंत वैल्यू जाएंगी, बट उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जिन संख्याओं से भाग दे रहा हूँ उनका लूंगा एलसीएम, फिर उसमें गुणा कर दूंगा k की। ठीक है, अब देखो ये नंबर ऐसा आ गया जो ABC से पूरा पूरा डिवाइड होगा, चाहे आप इसको A चाहे B चाहे C से डिवाइड करना है, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0, बट मेरे को रिमाइंडर r बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें r और ऐड कर दूंगा, तो मेरा रिमाइंडर r बच जाएगा ना। अब k क्या है, यहाँ पे एनी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको खत्म करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 10, 12, 15 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे, हर बार शेषफल 5 बचे। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे शेषफल 5 बच रहा है, सपोज करो मेरा क्वेश्चन यहाँ तक ही होता कि भाई वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 10, 12, 15 से भाग देने पर, जिसको 10, 12, 15 से भाग दूं तो वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो यहाँ तक होता तो क्या करता, मैं इनका एलसीएम निकाल देता, है ना। अब मुझे क्या है, शेषफल 5 बताना है, 5 बच रहा है ना, तो ये वाला कंसेप्ट मैं लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है, तो सपोज करो मैं उस छोटी से छोटी संख्या को मान लेता हूँ n। ठीक है, तो वो संख्या निकालनी है मुझे छोटी से छोटी, तो क्या बताया था मैंने कंसेप्ट, जिन संख्याओं से भाग दे रहे हैं 10, 12, 15 से भाग दे रहे हैं तो उनका लूंगा मैं एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ से 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, एलसीएम निकाल लोगे, 10, 12, 15 का एलसीएम आ गया 60। फिर क्या करते हैं, उसमें शेषफल, अब देखो 60 तो वो नंबर आ गया, अभी 60 तो वो नंबर आ गया जिसमें 10 से 12 से 15 से भाग दोगे ना, तो आप रिमाइंडर 0 बचेगा हर केस से, ये आ गया। बट देखो मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर 5 ही बचाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 5 और ऐड कर दूंगा, तो संख्या n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 65 आ गई। ठीक है, अब देखो संख्या n, ये तो वो छोटी से छोटी संख्या आ गई जिसको अगर मैं 10 से भाग दूँ, 12 से भाग दूँ, 15 से भाग दूँ, तो हर केस से मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। आप चाहो तो भाग दे के देख लो, इसको 10 से 12 से 15 से भाग दे के देख लो, रिमाइंडर 5 ही बचेगा। तो ये तो संख्या n की सबसे छोटी वैल्यू आ गई। ठीक है, बट ऐसी संख्या n कितनी है, ऐसी तो इनफाइनाइट है, तो उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, यहाँ से क्या बताया था मैं, एलसीएम आया मेरा 60 गुणा k प्लस रिमाइंडर आया मेरा 5, तो वो सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, 60k प्लस 5 हो गई। ठीक है, देखो वो ये तो सबसे छोटी संख्या आ गई। ठीक है, बट ऐसी तो अनंत संख्या है ना, तो उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गई। ठीक है, अब इसमें सपोज करो मैं k की वैल्यू 1 रखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 65। तो देखो 65 तो वो सबसे छोटी संख्या आ गई जिसको 10, 12, 15 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 65 वो दुनिया की सबसे छोटी संख्या आ गई। ठीक है, अब इससे बड़ी निकालनी है, तो k की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 2 रखूंगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 60 दूने 120 और कितना आ जाएगा 125, तो 125, 65 से अगली वो संख्या आ गई जिसको 10, 12, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ कितना दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी सपोज करो इसमें मैं k की वैल्यू 3 रख लेता हूँ, k की वैल्यू 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 185 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे ऐसे आती जाएंगी, आप k की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, वो संख्या आती जाएंगी जिनको 10, 12, 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, तो वो उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये हो गई। अगर मैं k की जगह 1 रखूंगा तो वह सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया वो कंसेप्ट, तब तक नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसी में एग्जामिनर क्या करता है, इसी में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, वो भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो के यहाँ पे हम लोग सवाल की डिमांड के अनुसार रखेंगे, और वो डिमांड कैसे करते हैं तो वो क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
तो अब इसी में ये क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि 4 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर निकालो, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 10, 12, 15 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 बचे, ठीक है। इसी में देखो अब 4 अंकों की पूछ ली इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, उन सभी संख्याओं की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आई थी मेरे पास, कितनी आई थी, 60 के प्लस 5 आई थी ना, यही तो आई थी। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा, यहाँ पे देखो के की जगह एक रखूंगा तो वो सबसे छोटी आ जाएगी, बट मेरे को सबसे छोटी भी पूछनी है, बट मेरे को 4 अंकों की बतानी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको 10, 12, 15 से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आए, यही मेरा क्वेश्चन है। इससे मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं के की वैल्यू क्या रखूंगा, तो देखो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, ये होती है ना 1000, ठीक है। तो मुझे 1000 के नजदीक इस फॉर्म का नंबर ढूंढना है, वही तो होगी भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मुझे 1000 के नजदीक इस फॉर्म का नंबर ढूंढना है, तो मैं के की वैल्यू क्या रखूँ कि ये नंबर 1000 के पास पहुंचना है, यही तो करना है मुझे। देखो अब सवाल की डिमांड के अनुसार मैं के की वैल्यू रखूंगा, तो के की वैल्यू में क्या रखूँ कि ये नंबर 1000 के नजदीक पहुंच जाए, तो क्या रख सकता हूँ मैं, के की वैल्यू रख सकते हैं अपन लोग 16 × 6 = 96, तो 965 होते 1000 से कम आएगा, तो के की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 17, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 17 × 102, 1020, 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 1025। तो देखो ये वो नंबर आ गया जो 1000 के नजदीक भी है, जिसको अगर मैं 10 से भाग दूं, 12 से भाग दूं, 15 से भाग दूं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 5 बचेगा। आप चाहे देख लो। तो अगला ये क्वेश्चन पूछता है 4 डिजिट का बताना था, जो 4 डिजिट का हुआ है 1000 के नजदीक है, तो मैंने के की वैल्यू देखो अब सवाल की डिमांड के अनुसार मुझे के की वैल्यू रखनी पड़ी, तो के की वैल्यू रखूंगा मैं 17, तभी तो मैं 1000 के नजदीक जाऊंगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1025 आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया वो कंसेप्ट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन। देखो आपने एसएससी के पेपर सॉल्व किए होंगे, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट किए होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं भाई, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अब हम लोग इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन देखो इजी इजी तो आप लोग कर लोगे, हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो ज़्यादा हाई लेवल के हैं, ठीक है, क्योंकि इजी तो बता दिया मैंने, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इजी भी करेंगे और हाई भी करेंगे, दोनों लेवल लेके चलेंगे ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन अब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप लोग मेरे से पहले कर लोगे, क्योंकि कंसेप्ट ही हम लोगों ने इतना अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इन क्वेश्चन में थ्योरी ज़्यादा है, तो थोड़ा लिखने में ना टाइम लगेगा, तो आप कोऑपरेट करना और आप भी चीज़ों को लिखते रहना। तो हम लोग क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 21 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो इजी क्वेश्चन तो आप लोग को बता ही दिया मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल चिन्ह बचता है। प्रत्येक
ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं आपको एग्जांपल भी ऑप्शन लिखा देता हूँ। और बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आप लोग बोलोगे सर पहला ही क्वेश्चन इतना बड़ा ले लिया। बड़ा नहीं है, पीरी का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो करते हैं, कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया, वही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता हो। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, तो वो संख्या इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि इन सब का मुझे लेना है एलसीएम। किसका? 7, 9, 11 का, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। तो यहाँ पे 3 और कर दूंगा तो संख्या n की वैल्यू यही तो निकल के आएगी जो संख्या मेरे को पूछी है। इन ऑप्शन में से इस फॉर्म की तो होगी वो संख्या, ठीक है। तो देखो, मैंने बताया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नहीं, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं आता तो एलसीएम एलसीएम समझ में आएगा नहीं। इसका मैं आपको बेसिक भी करके बताऊंगा, बट देखना बेसिक इतना कठिन होगा, टाइप टेकिंग होगा कि आप लोग इस सवाल को डिविजिबिलिटी रूल से ही करेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो, संख्या n की वैल्यू ये आई, अर्थात मेरा उत्तर इस फॉर्म का होगा ना, ठीक है। तब क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि अगर मैं इस संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करूं तो देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल से सारे क्वेश्चन मेरे लिए इजी हो जाते हैं ना, ठीक है। जब मैं इस नंबर को 9 से विभाजित करूंगा तो बताओ मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो, ये एलसीएम तो 9 का मल्टीपल ही तो है, इसमें 9 छुपा हुआ होता है, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसका मतलब मेरा रिमाइंडर अर्थात डिजिटल सम कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि किस ऑप्शन को डिजिटल सम 3 आएगा, वही मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब डिजिटल सम पे फोकस करूंगा। तो पहला देखता हूँ, 5, 4, 9, 8 आया इसका, तो ये मेरा उत्तर नहीं हो सकता। 9 को हटा दो, 8 से 14 और 5, 19 और 8, 27। तो देखो यहाँ से डिजिटल सम 9 आ रहा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, 9 से 15 और 7, 22 और 2, 24, 6 आ रहा है डिजिटल सम, ये भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये भी नहीं है क्योंकि मुझे डिजिटल सम 3 चाहिए ना मुझे। तो 9, 9, 18, 7, 25 और 9, 34 पर 39, 39 में तो डिजिटल सम 3 आ गया, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो देखो, इन सवालों को भी हमने कितनी जल्दी डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प से बाई ऑप्शन कर लिया, ठीक है। क्योंकि जो भी नंबर आएगा साफ साफ बोल रहा था कि उसको अगर मैं 9 से भाग दूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, अर्थात डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो मैं देखूंगा कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 है, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये होगा और आप यही तरीका एग्जाम में लगाओगे, ठीक है। अभी सपोज करो इसी सवाल को हम लोग बेसिक से करें, कुछ स्टूडेंट को आ रहा होगा सर बेसिक से कराओ, तो बेसिक से कर लेते हैं। तो देखो, संख्या n की वैल्यू क्या होगी? संख्या n की वैल्यू होगी एलसीएम, ये होगी ना, प्लस 3 रिमाइंडर जोड़ दूंगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 7, 9, 11 का एलसीएम कितना होगा? तो देखो, ये तीनों आपस में प्राइम नंबर है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इनके गुणा ही आ जाएगी ना, 7 गुणा 9 गुणा 11, ये एलसीएम आ गया। प्लस क्या करते हैं? रिमाइंडर जोड़ते हैं 3। तो संख्या n की वैल्यू यही तो होगी, ठीक है। संख्या n की वैल्यू ये आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे देख लेता हूँ। तो देखो, 11 गुणा 9 कर लेता हूँ, पहले 99 गुणा 7 करता हूँ तो कितना आएगा? पहले 100 की 7 में गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 700। उसमें से 7 घटा लो तो कितना आ जाएगा? 693 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 आ जाएगा। तो देखो, ये तो सबसे छोटी संख्या आ गई। तो मुझे संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने तो k से भी तो गुणा करूंगा यहाँ से, यही तो कंसेप्ट था मेरा, ठीक है। सॉरी, आप k से भी तो गुणा करते हैं ना। संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आएगी? 9। तो ये संख्या तो देखो पूरी पूरी 9 से कट जाएगी ना, तो डिजिटल सम कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ से संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 693 के प्लस रिमाइंडर कितना है मेरा? रिमाइंडर है मेरा 3 है। तो संख्या n की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है कि मुझे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? ये 5 1 9 यही होती है ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो मुझे देखना है कि इस फॉर्म का कौन सा नंबर है जो इसके नज़दीक है, अर्थात k की जगह मैं क्या रखूँ कि नंबर इसके नज़दीक पहुंच जाए। तो देखो, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे, आपको याद होगा तो डिविजिबिलिटी रूल में। एक तरीका तो ये होगा कि मैं इस नंबर को इसकी टांग खींच के इसके पास ले जाऊं, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा कि भाई के की वैल्यू ऐसे क्या रखूंगी, इसकी टांग खींच के मैं यहाँ पे ले जाऊं, ठीक है। तो देखो, यहाँ से मैं आइडिया लगा ही नहीं पा रहा कि के की जगह मैं क्या रखूंगी कि नंबर इसके पास आ जाए। लगा सकते हो क्या आप? क्योंकि 10 से भी गुणा करोगे तो ये नंबर तो
6,000 के लगभग पहुंचेगा। मुझे तो चाहिए, देखो इतना बड़ा नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, आप इस सवाल को भाग दे के पता चलाओगे के की वैल्यू। ठीक है, कैसे, तो देख लेते हैं। देखो 999, ये 59 को क्या करना है, 693 से भाग देना है। के की वैल्यू कैसे पता करते हैं वो देख लो आप लोग, क्योंकि टांग खींच के तो मेरे लिए कठिन है, तो अब कैसे करूंगा, भाग दे के देखूंगा ऐसे। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा ऐसे, 693, एक बार ही जाएगा ना। ठीक है, ऐसे तो कितना आ जाएगा, इसमें एलसीएम में कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एलसीएम 7 9 11 99, 99 गुना 7 करूँ, 9 7 63 6 63 3 693 के ही आ रहा है +3। ठीक है, तो मुझे इसके नज़दीक जाना है, तो 9 × 3 गया 6, 9 9 × 3 गया तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, 9 उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा भाग, देखो 5 बार करूंगा तो 3,000 प्लस आ जाएगा, तो 4 बार कर लेता हूँ। तो सबसे पहले 700 × 4 कर लेता हूँ, 2800, 2800 में से 28 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2772 आ जाएगा। 4 बार जाएगा ना। अब क्या करते हैं, अब 9 में से 2 गए तो 7 है, और 16 में 7 गए तो 9, 9 में 7 गए तो 1, ये आ गया। अब क्या करते हैं, सॉरी 9 में 7 गए तो 2 आएगा नहीं, अब वापस 9 उतार लेते हैं। तो अब कितनी बार जाएगा, अब देखो फिर भी 4 बार जाएगा। तो मेरा भागफल कितना आ गया यहाँ से, 144 आ गया है, फिर भी 4 बार जाएगा ना। अब रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से, 9 में से 2 गए तो 7, 0, 9 में 7 गया तो 2, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब देखो भागफल कितना है, 144, तो इसका मतलब क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई ना। देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है क्या आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू आप लोग 144 रख के देखना, नंबर जो आएगा ना इसके नज़दीक ही आएगा। तो बेसिक देखो ये ऐसे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया कि अगर आप टांग खींचने में दिक्कत आ रही है, आपको इस नंबर को इसके नज़दीक ले जाने में दिक्कत आ रही है के की वैल्यू, तो आप लोग के की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करोगे, इसमें भाग रख के देख लेना, जो भागफल आएगा वही के की वैल्यू हो जाएगी। आप लोग इसमें 693 को 144 से गुणा करके देख रहे नंबर इसी नंबर के नज़दीक आएगा। तो देखो बेसिक ऐसे हो गया। तो देखो जब भी अब इतना बेसिक से करोगे, तो एग्जामिनर भी चाहता है कि इसको आप डिविजलिटी रूल से करो, क्योंकि उसको भी पता है कि बेसिक थोड़ा लेंथी होगा। तो इस सवाल को देखो आप लोग ऐसे करोगे तो विद इन 5 सेकेंड में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जिस भी स्टूडेंट से डिविजलिटी रूल नहीं आता होगा तो वो सवाल को बेसिक से करेगा, तो देख लो एग्जाम में छोड़ के ही आएगा, वरना कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन करने में। देखो ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा डिविजलिटी रूल से, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बेसिक से ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, और ये सवाल सीपी 2020 का सवाल है। मान लीजिए एक्स वो छोटी से छोटी संख्या है, एक्स छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है, जो लेकिन यदि एक्स को 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 और 12 से विभाजित किया जाता है,
तो प्रत्येक बार शेष 2 बचता है। तो x के अंकों को योग निकालना है, तो x के अंकों का योग ज्ञात करो। काफी बड़ा लैंग्वेज है क्वेश्चन की भाई, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इतनी बड़ी लैंग्वेज के, तो लैंग्वेज देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब सॉल्व करते हैं, तो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ इसके। कंसेप्ट वही लगेगा, 8, 11, 9, 10। सीपीओ का सवाल है भाई, दिल्ली एसआई का, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन में। मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 13 से तो पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। लेकिन यदि x को 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। अब ये मैंने अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, और ये इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन मेंस में ज़्यादातर इसी लैंग्वेज के पूछे जाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या दे रखा है, मान लीजिए x को छोटी छोटी संख्या जो 13 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन यदि x को 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। तो x के अंकों का योग क्या होगा, ठीक है, यही तो है भाई। x वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर साफ बोल रखा है क्वेश्चन में, तो देखो मैं यहाँ से ध्यान दूंगा 3 पे, तो 9 तो इसमें है नहीं, तो मैं पकड़ लूंगा 3 का, क्योंकि 3 का डिविजन रूल लगाना भी आसान है ना। तो इसमें दो रखा है, यदि x को यहाँ पे x को अगर मैं देखो 6 में 3 छुपा होता है, x को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, 3 से भाग दूं, तो प्रत्येक बार शेषफल कितना आता है, मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। यही तो दे रखा है भाई, x क्या होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं उसको 3 से विभाजित करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन में बोल रखा है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, उस संख्या के अंकों को योग को आप 3 से भाग दे लो। तो देखो ऑप्शन में मेरे को देखो x के अंकों का योग ही तो निकालना है, तो मुझे अंकों का योग ही दे रखा है, और अंकों का योग ही होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अंकों के योग को आप 3 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो मैं भाग दे लेता हूँ। 3 दूनी 6, तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा है, 3 3 9, यहाँ से भी 2 आ रहा है, 3 3 9। तो देखो सी और डी, ये ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि यहाँ से अंकों के योग को 3 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से 1 1 आएगा। तो अब मेरे पास बच गए 2 ऑप्शन बच गए। तो अब मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखो अब इस सवाल को आप लोग बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन सेम आ गए ना। तो देखो मैंने बताया था हर क्वेश्चन आपको ऐसे डिविजन रूल से नहीं करोगे, नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक से ही करना पड़ेगा। बट देखो यहाँ से 2 ऑप्शन तो मेरे कट गए ना तुरंत देख के ही। तो अब बेसिक क्या है, तो अब बेसिक देख लेते हैं। तो संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, तो देखो इनका मेरे को लेना है एलसीएम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, 5, 6, 7, 8 और 12 का लेना है एलसीएम। तो देखो आप लोग 4, 6, 8, 12 का तो एलसीएम कितना होगा, आप लोग देखते बता सकते हो, 24 आ जाएगा ना, 24 आ जाएगा। अब देखो 24 से 5 नहीं छुपा होता तो 5 से गुणा कर दूंगा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो 7 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 24 पंजे 120 और 12 7 84। तो एलसीएम कितना आ गया, 840 और के प्लस कितना आता है, मेरा रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, 2 आता है, ठीक है। तो संख्या है x की स्टैंडर्ड वैल्यू ये होगी। तो देखो यही तो हुई संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू। अब देखो इस सवाल में 2 कंडीशन दे रखी है, क्या, तो देखो x वो छोटी से छोटी संख्या भी होनी चाहिए, और साफ साफ बोल रखा है कि जो 13 से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, साफ साफ बोल रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे k की वैल्यू में क्या रखूँ कि ये नंबर सबसे छोटा भी हो और 13 से पूर्णतः विभाजित भी हो। तो क्या करूँगा, तो देखो इस नंबर को आप 13 से भाग करो, तो 13 से भाग करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, तो सबसे पहले भाग देता हूँ। 13 छक्की 78, कितना बचेगा यहाँ से 6 बचेगा, और 13 चौक 52, 8 के प्लस 2, यही बचेगा ना मेरा रिमाइंडर। तो भाई मुझे इस संख्या को 13 से विभाजित भी तो करनी है, और x सबसे छोटी भी होनी चाहिए। तो 13 से भाग करने पर मेरा रिमाइंडर आ गया 8 के प्लस 2, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखोगे, ये नंबर 13 से विभाजित हो जाए, तो ये पता करने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने 13 से भाग दिया, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। देखो अगर ये नंबर अगर 13 से मैंने डिविजिबल बना लिया ना, तो ये पूरा नंबर 13 से कट जाएगा। ये मैं बता चुका आपको जब मैंने डिविजन टेबल बताया था। एक तो देखो आप यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट ऐसे रखो कि ये नंबर 13 से कट जाए तो कितना कठिन है। एक आप के की वैल्यू यहाँ रखो, 13 से काटो इस नंबर को, तो देखो यहाँ पे के की वैल्यू निकालना ईजी है ना। तो अगर ये नंबर 13 से कट गया तो ये पूरा नंबर 13 से कट जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे इस नंबर को 13 से कटवाना है, तो के की जगह क्या रखूँ मैं, सबसे पहले एक रखता हूँ, ये आएगा 8 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 18 8 3 24 4 2 26। तो देखो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी रखो आप, 3 रखो,
क्योंकि मैं जानता हूँ 8 24 और 2 26, 26 देखो 13 से पूरा पूरा कट रहा है। इसका मतलब इस नंबर में आप के की वैल्यू 3 रख के देखना, ये नंबर 13 से पूरा पूरा कटेगा। तो आप लोग के की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू रखूंगा 3, तो कितना आ जाएगा 800 गुणा 3 करूंगा तो 2400 और 4 3 2520 में 2 2 दूंगा तो कितना आ जाएगा 2522 आ जाएगा। तो संख्या एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे इसका अंकों का योग पूछा है तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा, नोट कर लो तब तक। तो देखो जरूरी नहीं है कि हर सवाल आप लोग ऑप्शन से ही कर दोगे, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। अब देखो इस ऑप्शन में तो ऑप्शन मैच खा गए, तो बिल्कुल आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो तब तक नोट कर लो। अब करें क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें थोड़ी लैंग्वेज ज़्यादा है तो आपको क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट। मैं वही टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ जो अलग अलग लैंग्वेज के हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करने चाहिए आपको। संख्या जैसे 12 18 24 और 30 से भाग करने पर हर मामले में शेष पर चार बचता है। लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल पीली का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ। देखो अलग अलग लैंग्वेज से क्वेश्चन कर रहा है तो आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने में बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए। मैं एक टाइप के मतलब एक जैसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, सारे अलग अलग क्वेश्चन है। और देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला। तो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 12 18 24 30 से भाग करने पर हर मामले में शेषफल 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित करता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। वही तो कंसेप्ट है। देखो रिमाइंडर 4 बच रहा है, ठीक है। तो बेसिक से तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। बट आप लोगों ने इस सवाल में देखो एग्जामिनर आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। कैसे, आप अच्छे से ध्यान देना। देखो ऐसी लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आपको लैंग्वेज को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों देखो जैसे ही सवाल किया तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, वहाँ से एलसीएम निकालेंगे, के निकाल उसे के में गुना करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे, तो वहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे, तो उस हिसाब से आप के की वैल्यू रखोगे। तो देखो वहाँ से लेंथ होगा। बट आपने इस सवाल में एक चीज़ गौर नहीं की, इसमें बोल रहा है कि ये नंबर 7 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब उत्तर ऐसा ऑप्शन होगा जो 7 से पूरा पूरा कटेगा, क्योंकि 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल ही तो होगा, अर्थात जिसको 7 से भाग करो तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ देखता हूँ ना भाई, ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल होगा। तो मैं यही चीज़ देख लेता हूँ यहाँ पे। तो हर ऑप्शन को 7 से विभाजित करता हूँ, देखूँ कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है। तो 7 राम 63, देखो ये नहीं कट रहा। 7 पंजो 35, ये नहीं कट रहा। देखो 7 से भाग भी आसानी से हो रहे हैं, तो कितना आएगा 7 चौक 7 पंजो 35, 7 दून 14, बिल्कुल ये कट रहा है। और 7 पंजो 35, ये नहीं कट रहा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो आपको बिल्कुल बेसिक लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि
क्वेश्चन ही ऐसे सेट करने का कि बेवकूफ़ बना रखा है, आप लोग सीधे करोगे तो बेसिक करने लग जाओगे जिसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो बिल्कुल आपको लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, संख्या की स्टैंडर्ड वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से रिमाइंडर ऐड करेंगे, फिर वहाँ से के की वैल्यू डिमांड के अनुसार रखेंगे। तो देखो आप इस सवाल को विद इन 1 सेकंड में कर सकते थे, बस 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा ऑप्शन। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं भाई, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक्स वह 4 अंकीय संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 ये लास्ट में दिख रहा है क्या? ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष पर 1 बचता है। प्रत्येक बार यदि x का मान 2800 और 3000 के मध्य है। देखो अलग अलग लैंग्वेज क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा, भले ही लैंग्वेज पढ़ी है इनकी, मैं भी तो नोट करा रहा हूँ ना। मैं चाहता तो आपको बोल के लिखा देता। पढ़ो तो इतना पढ़ो कि वापस बस इन्हीं को रिवीजन करने की जरूरत पड़े। एक्स के अंकों का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरा। मैं ऑप्शन लिखाता हूँ, तब तक आप लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करो। और देखो ये सवाल सीपीयू 2020 का सवाल हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है, एक्स और 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष पर 1 बचता है। एक्स का मान 2800 और 3000 के मध्य है, तो एक्स के अंकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डायरेक्ट देखता हूँ क्या बोल रखा है सवाल में। एक्स वो छोटी से छोटी संख्या है, तो एक्स वो है जिसको देखो 3 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। यही क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है। तो मेरे को बोला कि x के अंकों का योग निकालना है। तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अंकों का योग 3 से करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से यही तो आ रहा है कि अंकों के योग को 3 से डिवाइड करूँ तो 1 रिमाइंडर आए, तो यही तो मतलब हो गया यहाँ से, क्योंकि देखो अंकों का योगफल ही निकालना है मुझे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो यही तो बोलता है। तो क्या करना है मुझे, अंकों का योग को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अंकों का योग को 3 से डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 3 पंजे 15, 1 आ रहा है रिमाइंडर, ये हो सकता है 3 चौक 12, 1 आ रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो देखो सी और डी तो मेरा देखते हटा सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से रिमाइंडर आएगा 0, पर मुझे रिमाइंडर चाहिए 1 चाहिए, क्योंकि अंकों का योग कोई तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यहाँ से। तो मेरा ऑप्शन आ गया ए बी। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इस सवाल को मेरे को बेसिक से ही करना पड़ेगा और मेरे पास कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो अब बिल्कुल हम लोग बेसिक से कर लेते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच कर गए ना यहाँ से। तब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो एक्स 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो किस किस से डिवाइड हो रही है, 2 3 4 5 6 7। तो मुझे क्या करना है, तो संख्या एक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, तो इनका एलसीएम लेना है। तो कितना आएगा एलसीएम, तो देखो यहाँ से 2 3 4 5 6 का कितना आएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा ना, ठीक है। अब फिर 7 है नहीं, तो 7 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, संख्या एक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 420 मल्टीप्लाई बाई के प्लस कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना है 1 आ गया। तो ये संख्या एक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे के की वैल्यू में क्या रखूँगी, एक्स की जो भी मान होगा वो 2800 और 3000 के मध्य है। तो देखो यहाँ पे के की वैल्यू मुझे डिमांड के अनुसार रखनी पड़ रही है ना। तो के की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, सबसे पहले बात करूँ 6, तो बिल्कुल ये तो 2800 से कम आ जाएगा, के की वैल्यू 7 रखनी पड़ेगी मुझे।
तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 40 गुना 7 करूंगा तो 2800 और 7 दूनी 140, 2940 में एक ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2941 आ जाएगा। तो संख्या x की वैल्यू ये आ जाएगी। मुझे छोटी से छोटी निकालनी है, तो संख्या x की वह छोटी से छोटी वैल्यू आ गई, और ये संख्या को आप इनसे भाग करके देखना, मेरा रिमाइंडर एक ही आएगा जो 28 और 3000 के मध्य है। तो मुझे इसके अंकों को योग पूछा है, तो मैं अंकों को योग कर लेता हूँ। 9 और 2 11, 4 15, 1 16, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो आपको ये सवाल ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, तो नोट कर लो तब तक। अलग अलग लैंग्वेज जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो हमने डायरेक्ट यही तो किया था, ये तो उतार लिया ना। मैंने जो शुरू में डायरेक्ट बताया था, यही तो बताया था कि मैं x को अगर 3 से भाग दूं तो रिमाइंडर एक ही तो बचेगा। कैसे, देखो 4 तो चाहिए नंबर, तो 3 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 1 आ गया। तो शुरू में यही तो बताया था मैंने। तो मैं देखूंगी किस अंकों को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए बी, 2 ऑप्शन मैच कर गए। तो मुझे अब देखो बेसिक से करना पड़ेगा। तो देखो जो भी एलसीएम आएगा वो तो 3 से कट जाता है, तो एक ही तो बचेगा मेरा रिमाइंडर। यही तो चीज मैंने बताई थी शुरू में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ऐसा नहीं है जरूरी कि सब सारे क्वेश्चन आप लोग ये बाई ऑप्शन कर सको, बेसिक से भी करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन अगर आप 5 सेकंड में करने लग गए तो फिर तो पेपर बहुत ईजी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं जिनमें 2-2 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है, पेपर बैलेंस बना के आता है ना। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जब 12, 16, 18, 20 और 25 छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित करता है, देखो छोटी से छोटी संख्या जब भी आ जाता है एलसीएम ही तो होता है, वो छोटा से छोटा नंबर, ठीक है। संख्या x को विभाजित करता है, तो प्रत्येक मामले में शेषफल 4 बनता है। तो लेकिन x 7 से विभाज्य है, लेकिन सात से विभाज्य है। तो x में 1000वें स्थान पर, तो x में वे स्थान पर कौन सा अंक है, ये क्वेश्चन है मेरा। बिल्कुल ऑप्शन लिखाता हूँ, देख लो, बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन कर रहा है, तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन उतारने चाहिए भाई। ये छाट छाट के क्वेश्चन लिए हैं तो बिल्कुल। और देखो ये सवाल 2018 का मेंस का है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप इस सवाल को बेसिक से ही करना पड़ेगा, इसमें कोई डिविजन रूल काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में तेरे कि वो संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखो इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ेगा। तो मैंने बोला था कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। हर सवाल आप लोग विद इन 5 सेकंड में नहीं कर सकते। और देखो मेंस का सवाल है, कितनी बेहतरीन लैंग्वेज सेट करके दिए, तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जब 12, 16, 18, 20 और 25 छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में शेषफल 4 बचता है। तो सबसे पहले यहाँ तक तो देखो मेरा वही तो चीज आ गई, वही तो कंसेप्ट लगा। तो संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, मुझे लेना है 12, 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम लेना है, ठीक है, यही तो है मेरा। तो देखो 12, 16, 18 का एलसीएम तो आप लोग बिल्कुल देखते बता सकते हैं, 144 आएगा ना, ठीक है, यही तो आएगा 12, 16, 18 का एलसीएम। अब क्या करना है, देखो 144 में 20 का 5 नहीं है, 20 को कैसे 5 गुना 4 था, देखो 4 तो इसमें आ गया है ना,
ठीक है, 4 तो आ गया ना इसमें, तो अब क्या करना है, 5 से गुना कर देता हूँ। अब देखो 25 का मतलब होता है 5 गुना 5। अब एक 5 तो आ गया इसमें, तो एक 5 और करना है, तो 5 से गुना कर देता हूँ, तो कितना आएगा यहाँ से, 5 चौक 20 और 17 720 और 5 3600 आ जाएगा मेरे यहाँ से एलसीएम। 3600 एलसीएम आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं के से, प्लस कितना करते हैं, रिमाइंडर कितना बचता है मेरे, 4 बचता है। तो यहाँ से संख्या एक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी ना। ठीक है, ये आ गया संख्या एक्स की स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि इस संख्या को 7 से विभाजित करो, 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए संख्या। तो अब मुझे के की वैल्यू में क्या रखूँ कि ये नंबर देखो 12 16 18 20 और 25 से भी कटे और प्रत्येक मामले में शेषफल 4 बचे, और ये संख्या 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू क्या रखूंगा, तो ये पता करने के लिए मैंने क्या बताया था, आप इस नंबर को 7 से विभाजित करो। तो मैं इस नंबर को 7 से विभाजित करूंगा, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3600 के प्लस 4 को अगर मैं 7 से विभाजित करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं के की वैल्यू क्या रखूंगी, ये नंबर 7 से विभाज्य हो जाए तो क्या रखूंगा, देखो 3600 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3500। देखो भाग करना भी मैं सिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। 3600 कैसे लिख सकता हूँ, 3500 प्लस कैसे लिख सकता हूँ इसको, 100 के ऐड करोगे तो यही तो चीज़ आएगी, 3600 प्लस 100 के प्लस 4 आ गया। अब इसको 7 से भाग दे लेता हूँ, अलग अलग भाग दे लेता हूँ। देखो 3500 तो 7 से पूरा पूरा कट गया। अब 100 के को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 100 के को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 98 प्लस 2 के, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 100 के को। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना है, 100 के को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो देखो 98 तो पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 के आ जाएगा। और 4 को 7 देखो तो कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से 2 के प्लस 4 आ गया। क्योंकि मुझे के की वैल्यू पता करनी है ना कि ये नंबर 7 से कटता हो। तब देखो एक तो इसमें मैं के की वैल्यू रखूँ और यहाँ से पता करूँ के की वैल्यू क्या रखूँ कि नंबर 7 से कट जाए, तो यहाँ पे इजीली है ना, तो इस सवाल को ऐसे कर लेते हैं। तो मैं के की वैल्यू क्या रखूँगा, 1 रखता हूँ, 2 दून 4, 3 रखता हूँ, 3 दून 4 4 10 10 7 से निकलता, 4 रखता हूँ, 4 दून 8 4 12, 5 रखता हूँ, तो देखो बिल्कुल 5 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो के की वैल्यू आप लोग 5 रख लो, 5 में 10 से 4 14 होता है, जो कि 7 से कट रहा है। तो देखो एक तो मैंने के की वैल्यू यहाँ से पता कर ली कि ये नंबर 7 से कटेगा, और एक आप यहाँ से पता करो तो यहाँ से कट ही नहीं होगा ना। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो संख्या एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। तो गुणा कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 36 पंजो 180 होता है, तो कितना आ जाएगा 10,800 आ जाएगा, प्लस 4 करना है इसमें, तो 10,804 आ जाएगा ना मेरा, यही आएगा ना। सॉरी 36 पंजे 180 होता है ना, क्या कहता हूँ, 36 पंजे तो 180 होता है ना, प्लस ये आ गया 18,000 में 4 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 18,004 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना 18,004। तो हम क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स में 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो 1000वां अंक कौन सा होता है, ये इकाई का अंक होता है, दाई सैकड़ा हजार, तो 1000वें स्थान पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। तो देखो के की वैल्यू आपको सवाल की डिमांड के अनुसार लगेगी। देखो ये अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन आ गया, तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन उतारने चाहिए, क्योंकि ये छांट छाट के क्वेश्चन लिए, तो तब तक आप लोग नोट कर लो इसको। तो देखो बिल्कुल आपको एग्जाम में बस इतना ही सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, तुरंत उत्तर आएगा। तो देखो अब ये सवाल को बिल्कुल बेसिक से करना ही पड़ा आपको, तो मन में से ये चीज़ उतारना कि सारे क्वेश्चन हम लोग तुरंत देखते ही करोगे। बेहतरीन क्वेश्चन था, बेहतरीन लैंग्वेज का था। अब अलग लैंग्वेज का क्वेश्चन उठा लेते हैं। देखो जितनी ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कोई नहीं कराएगा इतनी सारी लैंग्वेज के क्वेश्चन एक साथ आपको, सब इजी इजी क्वेश्चन कराते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया था ना, उसके बाद में ना बहुत कम ही क्वेश्चन करवाते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो ये भी बेहतरीन लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी 2018 का मेंस का है। देखो अब मेंस में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि बेहतरीन लैंग्वेज है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। क्या दे रखा है, एक्स सबसे छोटी संख्या है जिसे 15 18
20 से 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 10 बचता है। प्रत्येक और x 31 का गुणक भी है, और x 31 का गुणक है, मल्टीपल है। तो x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या संख्या जोड़ी चलनी चाहिए। देखो कितनी बेहतरीन लैंग्वेज है, जोड़ी जानी। अब बताओ, कोई टीचर अगर ये क्वेश्चन नहीं कराएगा तो आप इस लैंग्वेज में क्वेश्चन देख के स्किप कर दोगे। ठीक है, तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है कि इसको आप बेसिक से कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका भी मैं रीजन बताता हूँ आपको। देखो, अगर ये क्वेश्चन सपोज करो यहाँ तक होता कि 10 बचता, अगर सपोज करो ये क्वेश्चन यहाँ तक होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 18 आता है 9 का डिविजन रूल, तो उस संख्या का डिजिटल सम कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए। तो देखो इस सवाल को आप लोग बाई ऑप्शन कर सकते थे, बट यहाँ पे एक चीज और करती है कि x 31 से गुणक होना चाहिए। अब x 31 से गुणक है, तो अब देखो यहाँ से तो हम लोग डिविजन रूल लगा नहीं सकते या बाई ऑप्शन कर नहीं सकते। फिर आगे भी एक चीज बोल रही कि x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो अब इस सवाल को आप लोगों को बेसिक से ही करना पड़ेगा। देखो ये बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज क्वेश्चन आ गया है। सपोज करो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करके जाते, तो आप एग्जाम फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन आपको दिखने में कितना डरावना लगता है ना। ठीक है, बट आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन मजा आएगा करने में। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं कि x सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसको 15, 18, 20, 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 10 बचता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ तक कर लेता हूँ। तो संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक तो वही कंसेप्ट लग रहा है ना। तो क्या होगी, तो मैं सबसे पहले इनका एलसीएम निकालता हूँ। 15, 18, 27 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो कितना आएगा इनका, 27, 81। तो सबसे पहले इनका ले लेता हूँ, 18 और 27 से कितना आएगा, 54 आएगा। ठीक है, अब 15 का देखो 3 तो काउंट हो गया, 5 नहीं आया तो 5 से गुणा कर देता हूँ। अब 20 का मतलब होता है 5 गुना 4। देखो 4 का 2 तो इसमें काउंट हो गया, 2 नहीं आया तो 2 से गुणा कर देता हूँ। तो कितना आएगा ऐसे, 5 दूनी 10, तो 540 आ जाएगा। तो संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 540 मल्टीप्लाई बाई k प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10 आ रहा है। तो ये संख्या x की स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। ठीक है, तो अब करते हैं, आगे करते हैं। तो अब क्या करेंगे कि x 31 का एक गुणक भी है। तो मैं पहले यहाँ पे इसको 31 का गुणक बना लेता हूँ, पहले यहाँ तक सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे मैं k की वैल्यू क्या रखूँ, ये नंबर सबसे छोटा भी होना चाहिए और ये नंबर 31 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यही तो बोला है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से तो मैं k की मान पता नहीं कर सकता कि ये नंबर 31 से कटना चाहिए। तो मैंने क्या बोलता, आप इसको 31 से बाहर दे के देख लो, जो रिमाइंडर आएगा आप उसको 31 का मल्टीपल बना लो, तो वहाँ से आप लोग k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो ना। देखो यहाँ से k की वैल्यू निकालना कठिन होगा कि ये नंबर 31 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो k की वैल्यू क्या रखूँ, तो कठिन होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को मैं 31 से भाग दे लेता हूँ। तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से सबसे पहले 540 के को 31 से भाग दो तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा यहाँ से, 31, 31, 31 दोनों 62। तो 4 में से गया 3, 5 में से 3 गया तो 2, कितना आएगा 0। 31 7 कितना होता है, 217 होता है ना। तो कितना आएगा यहाँ से रिमाइंडर, 217, तो 13। तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा 13 की, 13 के प्लस 10, ये मेरा रिमाइंडर आ गया ना यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग के की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इस नंबर को मैंने 31 का मल्टीपल बना लिया तो ये पूरा नंबर 31 से कटेगा ना। तो के की वैल्यू क्या रख सकते हो, अब देखो आप तुरंत बता दोगे, के की वैल्यू यहाँ पे 4 रख सकते हो, 13 चौक 52, 10 62, 64, 31 से पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब संख्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू रखूंगा 4।
तो 540 गुना 4 करूंगा तो कितना आएगा? सबसे पहले 500 भी 4 में गुना कर लो 2000, और 40 चौके 160, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2160। 2160 में 10 जोड़ूंगा तो 2170 आ गया। तो यहाँ से संख्या x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। तो देखो यहाँ तक भी ये सवाल मैंने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को करेंगे। तो आगे क्या बोल रहा है कि इस x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कम से कम क्या और जोड़ा जाना चाहिए? तो ये देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगी 2170 के नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2170 से जस्ट बड़ा, क्योंकि मुझे इसमें ऐड करना है तो इससे बड़ा ही तो नंबर आएगा ना। तो 2170 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना होता है? तो मैंने बोला था देखो आपको 1 से 50 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। कितना होता है? 2209 होता है, जो कि कितना? 47 का वर्ग होता है। तो मुझे इस नंबर को 2209 बनाना है, क्योंकि मुझे x को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? तो इसमें आप लोग ऐड करोगे, यहाँ पे 39 ऐड कर देना, तो 2209 हो जाएगा। 39 ही करोगे ना, ठीक है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और बिल्कुल मेंस का सवाल है, तो आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। समझ में आ रहा है ना भाई? देखो इतने अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से एक में नहीं बनाया मैंने, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन करके नहीं गए तो एग्जाम में फर्स्ट टाइम में तो आप लोगों के लिए करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो देखो जहाँ से भी पढ़ो 100% ही कवर करो, वरना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल तो एक दो क्वेश्चन छूटने में भी आप पीठ से बहुत पीछे रह जाओगे। तो बिल्कुल ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये हर कोई नहीं कराता, मैं करा रहा हूँ, तो आप देख लो कितने अच्छे से एक्सप्लेन हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो सबसे भयंकर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल सारे लेवल हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैं गारंटी देता हूँ कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल आप लोग स्किप नहीं करोगे इस टाइप का। तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस कंसेप्ट का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और वो सबसे मैक्सिमम लेवल है इस कंसेप्ट का। इससे आगे तो एग्जाम में कभी जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखो सारे पता है कि कहाँ तक एग्जामिनर की लिमिट है, तो बिल्कुल आप लोग बेस निश्चित रहिए, विश्वास करना जो चीज़ करा रहा हूँ 100% है, बल्कि उस लेवल पे भी कभी कभार ही पहुंचेगा वो, इतना और बोल देता हूँ मैं। तो आप तो बिल्कुल सेफ जोन में हो, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा आपका। तो मैक्सिमम लेवल है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, फिर ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या संख्या के अंकों का योग जिसे अंकों का योग क्या है? दस, 14, 16 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। और संख्या 19 से विभाज्य है, और विभाज्य होती है। देखो मैक्सिमम लेवल है इस टाइप का, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है भाई,
इससे ज़्यादा मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता एग्जाम में, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे भाई, कंसेप्ट वही लगेगा। 14, 16, 13 और 17। अब देखो इस सवाल को आप लोग बेसिक से करी वो सॉरी डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, डिविजन रूल के हेल्प से बाई ऑप्शन कर ही नहीं सकते। अब इस सवाल को बेसिक से ही करना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम लेवल का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 5 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या क्या है, कि अंकों का योग ज्ञात करना है मुझे, जिसको 10 से 14, 16 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। ठीक है, और वो संख्या 19 से विभाज्य है। तो सबसे पहले मैं उस संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कितनी आएगी, मुझे लेना है 10 से 14, 16 और 35 का एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेता हूँ तो कितना आएगा, 35 मान लेता हूँ। अब देखो 16 गुना 16, क्योंकि 35 का मतलब होता है 7 गुना 5, 16 नहीं आ रहा। अब देखो 14 इसमें काउंट हो गया, क्योंकि यहाँ से 7 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है ना। अब 10 भी देखो इसमें काउंट हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 16 पंजे 80, 8 और 16 3 48 और 8 56, तो 560 आ जाएगा ना यहाँ से। पहले तो मैं 70 70 गुना 8 करूंगा तो 560, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 560। तो संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, 560 के प्लस कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना है, 1 आ गया। तो यहाँ से संख्या n की स्टैंडर्ड वैल्यू ये पता कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई स्टूडेंट को दिक्कत आई नहीं होगी, ईजी है ना, यहाँ तक तो बिल्कुल वही करते आ रहे हैं जो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में दो दो कंडीशन दे दी। क्या दे दी, एक तो जो संख्या n है ना, ये संख्या होनी चाहिए 5 अंकों की होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ अलग से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। 5 अंकों की होनी चाहिए, 5 अंकों की स्मॉलेस्ट होनी चाहिए भाई, सबसे छोटी भी होनी चाहिए। और क्या बोला है कि ये जो संख्या होगी ना, ये 19 से विभाजित भी होनी चाहिए, 19 से विभाजित भी होनी चाहिए। और यहाँ पे बोला 5 अंकों की स्मॉलेस्ट, और इन सबसे भाग करने पर रिमाइंडर 1 भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है, तो मुझे इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, तब जाके मुझे संख्या n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अभी तक तो हम लोग क्या करते आ रहे थे, यहाँ पे ये 5 अंकों की ये नया जोड़ दिया। अभी तक तो ये इसको सपोज करो 5 अंकों की वह हटा देता तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, एक आता है तो 19 से विभाजित करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 अंकों की जोड़ दी, तो यहाँ पे ये लेवल बढ़ा दिया यहाँ पे। तो मेरे को ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से अब मैं देखूंगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, यही होती है ना, 10,000, यही तो होती है यहाँ पे 10,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखूं कि ये नंबर 10,000 के नजदीक ही पहुंच जाए और ये नंबर 19 से भी कटना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी भाई। यहाँ पे k की वैल्यू मैं क्या रखूं कि ये नंबर 10,000 के नजदीक ही पहुंच जाए और जो नंबर आएगा वो 19 से भी कटना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखूंगी, ये नंबर 10,000 के नजदीक पहुंच जाए, 19 से कट जाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको 19 से भाग दे लेता हूँ, रिमाइंडर पता कर लेता हूँ ना यहाँ से। तो कितना आएगा, 19 57, 18 जाएगा ना ऐसे, 19 दूना 38 है तो 18, 19 दूना 38 आ जाएगा ना, तो 18 आ जाएगा ना ऐसे। 180 को 19 से भाग करूंगा तो 19 नंबर 171, 9, तो 9k + 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब ये पता कर ले। तो मुझे k की वैल्यू में क्या रखूं, देखो अब यहाँ पे k की वैल्यू मुझे क्या रखनी है कि ये नंबर 10,000 के नजदीक पहुंच जाए और ये नंबर 19 से भी कटता हो। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान से देखो, सपोज करो ये नंबर 500 है, अगर 500 की मैं 20 में गुणा कर दूं तो देखो नंबर अप्रोक्स 10,000 के नजदीक तो पहुंच रहा है ना। तो देखो ये मुझे पता करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे मैं k की वैल्यू क्या रखूंगी, नंबर 19 से भी कटे और संख्या 5 अंकों की भी होनी चाहिए। तो अगर सपोज करो मैं k की जगह अगर मैं 20 से गुणा कर दूं तो ये नंबर 10,000 के लगभग नजदीक तो पहुंचेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ऐसे आइडिया करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब k की जगह मैं रखता हूँ, सपोज करो यहाँ पे 20 रख लेता हूँ, तो 20 कितना आएगा, 180 + 1, तो ये नंबर भी नहीं कट रहा। अब k की जगह सपोज करो मैं 19 रखता हूँ, तो 19 नंबर 171, 172, ये नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि मुझे k की वैल्यू 20 के लगभग नजदीक होगी ना, तभी तो इसकी अगर मैं 20 में गुणा करूंगा तभी तो नंबर 10,000 के नजदीक आएगा। तो k की वैल्यू इसमें क्या रखूँ, 20 के आसपास, ये नंबर 19 से कट जाए, तो 20 पे नहीं आ रहा। अब 21 रख लेता हूँ, 21 नंबर कितना होता है, 189 + 1 कितना होता है, 190 होता है। तो बिल्कुल ये नंबर k की जगह 21 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी k की वैल्यू 21 आ जाएगी, जो कि अगर 21 से गुणा करूंगा तो देखो ये जो संख्या है 10,000 के नजदीक पहुंचेगी और ये नंबर 19 से भी कट रहा है। तो इसका मतलब मुझे k की जगह कितना लेना पड़ेगा, 21 लेना पड़ेगा।
अब कई स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे के की जगह आप 2 भी तो रख सकते हो, तब तो ये नंबर तो 19 से पूरा पूरा कटेगा ना, क्योंकि जानता हूँ 9 दूनी 18 एक 19। ठीक है, बिल्कुल आप इसमें के की जगह 2 भी रख सकते हो, तो ये नंबर जो है 19 से कट जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब इस नंबर को मैं 2 से गुना करूंगा तो ये नंबर कभी भी 10,000 के नज़दीक नहीं पहुंचेगा, ये नंबर तो लगभग 1100 के नज़दीक ही तो पहुंचेगा। अब कई स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा सर के की जगह वो तो सबसे छोटा नंबर आएगा यहाँ से। ठीक है, अब के की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 6 रखो। तो देखो यहाँ पे के की जगह 6 रखोगे तो ये नंबर बिल्कुल, क्योंकि 9 सी 54 57 57 बिल्कुल 19 से कट रहा है, यहाँ पे के की जगह 6 रखना तो ये नंबर 19 से पूरा पूरा कटेगा। लेकिन के की जगह 6 रखूंगा तो ये नंबर तो लगभग 3200 3100 को नजदीक जाएगा ना, बट मुझे तो चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, मतलब 10,000 के नजदीक इस नंबर को लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे के की जगह क्या रखूंगा, 21 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ये मैंने कैसे पता चला कि 21 पे ही, मतलब 20 के आसपास कैसे किया, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर 5,000 के 20 में भी गुना करूंगा तो कितना आएगा, 10,000 के लगभग आएगा, 10,000 के नज़दीक ही चाहिए। तो यहाँ से मेरा यह जम्पशन कि के की जगह 21 रखूंगा, तो मैंने अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लिया। तो मैं 21 से गुना कर देता हूँ तो कितना आएगा, 0। 21 छक्का 126, 12 21 पंजे 105 है, और 12 कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। प्लस 1 करूँगा, इसमें एक ऐड करूँगा तो आ जाएगा। तो संख्या एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये चीज़ निकल के आ जाएगी, 11,761 आ जाएगा। तो मुझे क्या बोला है, इसके अंकों का योग पूछा था, अंकों का योग कर लेता हूँ। 7 से 13 14 15 16, तो ऑप्शन बी था राइट आंसर। ठीक है, तो देखो कितना बेहतरीन लैंग्वेज क्वेश्चन था, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ज़्यादा जा नहीं सकता एग्जामिनर। तो देखो मेरे को दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं के की वैल्यू 2 और 6 भी रखूंगा, नंबर 19 से कटेगा, लेकिन ये नंबर कभी भी 10,000 के नज़दीक पहुंच नहीं पाएगा। तो के की वैल्यू 21 रखूंगा तो ये नंबर 19 से भी कटेगा और ये नंबर 10,000 के नज़दीक ही पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कल की क्लास में हम लोग नया कंसेप्ट करेंगे, तो प्लीज़ इस कंसेप्ट को आप रिविजन करना। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मेंस में एक क्वेश्चन अगर एलसीएम एलसीएम का आएगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है, प्री हो चाहे मेंस हो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, मिलते हैं कल, बाय एवरीवन।